अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न सबसे बेस्ट प्रश्न है। आइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आता है। तो चलिए समझते हैं। प्रश्न कर रहा है कि आकृति 6.44 में, यानी यह आकृति जो है आकृति प्रश्नावली का 6.44 है। अब यहां से प्रश्न शुरू हो रहा है। प्रश्न कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर, त्रिभुज कौन? पी क्यू आर। देखे तो पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया। ए जो है पी क्यू आर त्रिभुज है और त्रिभुज की एक भुजा क्यू आर है। क्यू आर को कहां तक बढ़ा दिया गया? एस तक बढ़ा दिया गया। यदि कोण पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, यानी जो ए त्रिभुज है पी क्यू आर और ए त्रिभुज है पी आर एस, ये दोनों का समद्विभाजक बिंदु जो है ये क्या है? टी पर जाके मिलते हैं। ये इसको भी समद्विभाजक कर दिया, इसको भी समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है कि बराबर बराबर भागों में बांटना। क्या करना? बराबर बराबर भागों में बांटना। तो ए त्रिभुज की एक कोण जो है इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया, तो जितना कोण यहाँ होगा उतना ही कोण यहाँ होगा कि नहीं होगा? फिर देखिए यहाँ पे भी जो कोण है इसको दो भागों में बांट दिया गया, यानी विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, सेम इक्वल हो जाएगा, बराबर होता है। समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर। तो सिद्ध कीजिए कोण क्यू टी आर बराबर में क्या सिद्ध करना है? 1/2 कोण क्यू पी आर, 1/2 क्यू पी आर, यानी इस त्रिभुज का आधा यह त्रिभुज है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना कोण क्यू टी आर बराबर में 1/2 कोण क्यू पी आर। ठीक है, यही प्रूफ करके लाना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो समद्विभाजक किया है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। अगर यह x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? x। फिर अगर यह y होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? y। यानी दोनों समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखेंगे कोण क्यू टी आर। कोण चलिए लिख देते हैं त्रिभुज क्यू टी आर में। ठीक है, क्यू टी आर में जो ये त्रिभुज है देखिएगा, और इस त्रिभुज के पहले कंसेप्ट को बताते हैं, समझिए। मान लीजिए इसका नाम दे दिए Q, इसका नाम दे दिए T और इसका नाम दे दिए R, और इस चीज को, इस भुजा को मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया S तक। इसमें कह रहा है कि QPR को भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया, QR को S तक बढ़ाया। तो आप लोग को बताए थे कि एक बहिष्कोण जो होता है इस त्रिभुज के दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ का मान जो है, इतना का मान क्या है? y है। क्या है? y है। और यहाँ का मान क्या है? x है। तो यहाँ का मान यहाँ के मान के योग के बराबर होगा, यानी लिखेंगे y बराबर बहिष्कोण बराबर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 2 इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स, यानी दो गो इंटीरियर एंगल का योग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में कोण क्यू टी आर, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। ठीक है, पुनः इसमें देखना है क्यू पी आर, त्रिभुज क्यू पी आर में, किसमें? क्यू पी आर में। देखिए तो ये भी त्रिभुज वैसा ही दिख रहा है आपको,
ए है क्यू, ए है पी और ए है आर, क्यू पी आर। अब देखिए तो यहाँ से जो यहाँ तक है इसका एक्सटीरियर एंगल ये दोनों होगा, होगा कि नहीं जी? यहाँ से ये दोनों होगा, इसके बीच में समद्विभाजक किया है और इसके बीच में समद्विभाजक किया है, किया ना यहाँ पे। तो ये दोनों जो होगा इस कोण के योग और यहाँ के कोण के योग, ये इस कोण के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी अब ये हम देखेंगे पूरा y, यानी y और y कितना हो जाएगा 2y, 2y बराबर में हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x प्लस में QPR, कोण QPR। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कहने का मतलब है कि जब इसमें का एक बहिष्कोण लेंगे, पूरा ये बहिष्कोण हो गया तो दो गो अंतःकोण के योग के बराबर होगा। तो ए पूरा अंतःकोण और ए अंतःकोण, तो देखिए दो गो अंतःकोण यहाँ पे दोनों दिया है समद्विभाजक में, तो एगो y कितना y हो गया 2y। यहाँ जो कोण बना उसका कितना मान हो गया 2x, आप प्लस में अब यहाँ का मान के योग के बराबर होगा, तो QPR लिख दिए। इसको मैंने क्या कह दिया, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी y का मान निकल गया, यहाँ भी y का मान निकल गया, ठीक है। यहाँ y का मान निकला, यहाँ 2y का मान निकला। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इस y का मान उठा करके जहां y है वहां पे रख देंगे, रख दें। तो देखिए y बराबर x प्लस QTR है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 और y की जगह पे पूरा मान रख दें, x प्लस में कोण QTR रख दें प्लस में। अब देखिए इसमें क्या है, इसके बराबर में हो गया, अब बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस में कोण QPR, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2 कोण QTR बराबर में ये हो जाएगा 2x प्लस में कोण QPR हो जाएगा। ये देखिए 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, उधर से 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 2x से 2x कट सकता है, कट जाएगा ना। तो यहाँ पे बच गया, दिखाई दे रहा है जी? इधर लिख दें, इधर लिख दें। देखिए अब इसको लिखेंगे 2 कोण QTR बराबर में बच गया उधर बराबर के उस साइड में कोण QPR, ठीक है। तो कोण QTR बराबर 1/2, यानी यहाँ से 2 है तो उधर भागा में जाएगा, तो 1/2 कोण QPR, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए तो यही चीज हम लोग को साबित करना था, QTR बराबर 1/2 QPR, QTR बराबर 1/2 QPR, यही हम लोग का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।